स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 10-12 सब्जेक्टिव हेल्थ केयर प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पर जुड़े रहें और अंत तक वीडियो को देखें। यह प्रश्न आप लोग के 11 फरवरी और 13 फरवरी का जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है हेल्थ केयर का, उसके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो इसमें हम जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि अस्पताल में निकृष्ट अपशिष्ट प्रबंधन के खतरों को सूचीबद्ध कीजिए। तो अस्पताल से निकलने वाले अपशिष्टों से निम्नलिखित खतरे हैं। पहला नंबर में हमारा क्या आता है कि इन अपशिष्ट पदार्थों में स्वास्थ्य कर्मियों, रोगियों सहित अस्पताल के आगंतुकों, मतलब जो लोग आते हैं, उनके लिए गंभीर बीमारियों के संक्रमण की संभावना होती है। अर्थात अस्पताल में अपशिष्ट पदार्थ का प्रबंधन अगर यदि हम लोग नहीं करेंगे तो इससे बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इस बीमारियों से अस्पताल में आने जाने वाले अथवा अस्पताल में एडमिट रहने वाले जो लोग हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इन अपशिष्टों का सही से निदान नहीं होने से स्वास्थ्य कर्मियों में HIV, एड्स जैसे संक्रमण बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, सी, ये सभी बीमारियां बहुत तेजी से फैलेंगे। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अपशिष्टों से पर्यावरण का वातावरण बिगड़ता है, जो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, यानी कि हानिकारक होता है। तो जैव बिल्कुल सही बात है। जैव अपशिष्ट का अगर निपटारा हम लोग नहीं करेंगे तो इससे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगी, जो हमारे पर्यावरण को इफेक्टेड करेंगे, यानी कि प्रदूषित करेंगे। और जब हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा तो इसका बुरा असर मानव जीवन के साथ साथ जीव जंतुओं पर भी पड़ेगा। तो इसीलिए हमें अस्पताल से निकलने वाले अपशिष्टों का निपटारा सावधानीपूर्वक और अच्छे ढंग से करने चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति में बीमारियां फैले नहीं। तो इसी तरह से हम प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट क्या है। जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो वे अपशिष्ट जो मानव के निदान, उपचार तथा टीकाकरण के दौरान उत्पन्न होते हैं। वैसे अपशिष्ट पदार्थ जो मानव के उपचार के दौरान अर्थात इलाज के दौरान तथा टीकाकरण के दौरान उत्पन्न होते हैं, उसे जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट कहते हैं। जैसे सिरिंज, सुई, एम्पुल्स, अंग एवं शरीर के टुकड़े, ड्रेसिंग, डिस्पोजेबल प्लास्टिक तथा सूक्ष्म जैविक अपशिष्ट इत्यादि, ये सभी जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट हैं। और जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट का निपटारा सावधानीपूर्वक करना चाहिए। इसके अलावा अगर यदि हम इसका निपटारा नहीं करते हैं तो इससे अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। इसीलिए जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट का निपटारा हमें कर देना चाहिए। साथ ही इससे क्या होता है, हमारा पर्यावरण का संतुलन भी बना रहता है, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है, और अस्पताल में रह रहे जितने भी हमारे रोगी लोग हैं उन पर इनका बुरा असर नहीं पड़ता है। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाए, ताकि सारे बच्चे इस वीडियो को देख सके। अब हम प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरण की सुरक्षा में किस प्रकार सहायता करता है। तो जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरण की सुरक्षा में निम्न प्रकार से सहायता करता है। जैसे पहला पॉइंट कह रहा है कि जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट प्रबंधन से पर्यावरण जीवाणु, विषाणु तथा परजीवियों से मुक्त होता है। बिल्कुल सही बात है। और वातावरण शुद्ध होता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ये अपशिष्ट खुले में फेंकने से भूमि बंजर हो जाती है। जी बिल्कुल सही बात है कि जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट को अगर हम खुले क्षेत्र में छोड़ देते हैं तो इससे हमारा भूमि प्रदूषित होता है, इफेक्टेड होता है। अर्थात वहाँ की फसलें जो होती है बिल्कुल वहाँ फास्फोरस की मात्रा है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। लेकिन इसके प्रबंधन से भूमि की उर्वरा शक्ति की बनी रहती है। और जब हम इसका निपटारा करते हैं, जब हम इसका प्रबंधन करते हैं, तो इससे हमारा जो भूमि का उर्वरा शक्ति है वो बना रहता है। तो ऐसे प्रश्न हमारे फाइनल एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, और आशा करते हैं कि इस बार भी एग्जाम में आप लोग को पूछे जा सकें। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न,
इसके अलावा इन अपशिष्टों को नदी तालाब में बहा दिया जाता है, जो जलीय जीव तथा जल प्रदूषण ज़्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो एक यहाँ पे एक और पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों कि बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि जो जैव अपशिष्टीय पदार्थ है उन्हें खुले क्षेत्र में छोड़ देते हैं, इसके अलावा नदी वगैरह में बहा देते हैं, तो इससे हमारा जो जल होता है वो भी प्रदूषित होता है और साथ ही इससे अनेक प्रकार की बीमारियां भी फैलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट प्रबंधन में के महत्व का वर्णन कीजिए। तो जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट प्रबंधन का निम्न महत्व है, जैसे कि पहला नंबर में कह रहा है कि इनके प्रबंधन से अस्पताल के अंदर स्वस्थ कर्मियों को बीमारियों से बचाया जाता है। बिल्कुल सही बात बोला गया है कि जब हम जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट का प्रबंधन करेंगे तो इससे अस्पताल में रहने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को बीमारियों से हम बचा सकेंगे। दूसरा है इनके प्रबंधन से रोगियों के साथ आने वाले आगंतुकों, यानी कि जो लोग आते हैं रोगी के पेशेंट के साथ में उसके परिवार वाले जो आते हैं उनको भी बीमारी से बचाया जाता है। तीसरा है इसके प्रबंधन से पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाता है। चौथा कह रहा है इसके प्रबंधन से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं भूमि प्रदूषण को बचाया जाता है। पांचवा है इनके प्रबंधन से सीधे संपर्क में आने वाले कूड़ा बीनने वाले मजदूरों को बीमारियों से बचाया जा सकता है। तो इसीलिए जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट का प्रबंधन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नोजोकॉमियल क्या है। नोजोकॉमियल क्या है? तो नोजोकॉमियल संक्रमण, यानी कि नोजोकॉमियल संक्रमण वे संक्रमण है जो अस्पताल में उत्पन्न होते हैं, जो सूक्ष्मजीवों द्वारा फैलते हैं, जो एंटीबायोटिक रोधी होते हैं। यह संक्रमण रोगी के अस्पताल में दाखिला होने के बाद उत्पन्न होता है और इससे अनेक प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न होती है, जो कि काफी खतरनाक साबित होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अस्पतालों में संक्रमण के संरक्षण के मार्गों को सूचीबद्ध करें। मेरे प्यारे बच्चों, अस्पताल में संक्रमण के फैलने के निम्नलिखित मार्ग है, जैसे कि रोगी की अपनी औषधि, अन्य रोगियों के औषधि, रोगियों, सहायकों, आगंतुकों का अस्पताल से के स्टाफ द्वारा। और चौथा कह रहा है कि अस्पताल की धूल में श्वास लेने से भी होता है। पांचवा है कि प्रदूषित हाथों से भोजन, जल ग्रहण करने के द्वारा भी। यानी कि अस्पतालों में संक्रमण के अनेक कारणों से संक्रमण हमें अफेक्टेड कर सकता है। भोजन करने के दौरान, जल हाथ सही से ना धोने के दौरान, तो इन सभी से बचाव करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट कह रहा है कि पैथोलॉजिकल नैदानिक अपशिष्ट क्या है। तो वैसे सभी अपशिष्ट जो पैथोलॉजी कक्ष या नैदानिक कक्ष जैसे मानव शरीर के निदान से संबंधित सभी अपशिष्ट, शारीरिक तरल, सुई, सिरिंज, शरीर के अंग अपशिष्ट इत्यादि पैथोलॉजिकल अपशिष्ट कहलाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संक्रमण फैलने की वायवीय एवं मुखमार्गी विधियां क्या है। तो बच्चों, संक्रमण फैलने की वायवीय विधियां अस्पताल धूल में श्वास लेने से फैलने वाला संक्रमण, अस्पताल के धूल में श्वास लेने वाले संक्रमण होते हैं। संक्रमण फैलने की मुखमार्गी विधियां क्या है? तो प्रदूषित हाथों से भोजन, जल ग्रहण करने के द्वारा फैलने वाला संक्रमण। वहीं HIV का पूरा नाम क्या है? आप लोग अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है। HIV का पूरा नाम, एड्स का पूरा नाम, HBV का पूरा नाम और HCV का पूरा नाम। आप लोग चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारा क्लास यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी सब्जेक्टिव से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसके अलावा आप लोग को फाइनल एग्जाम जो क्लास 10 और 12 का हेल्थ केयर का होने वाला है, उसमें आप लोग इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होने वाला है उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे कि फिजियोथेरेपी क्या है, इसका उपचार किस रूप में किया जाता है। दूसरा प्रश्न है टीकाकरण क्या है, टीकाकरण के क्या लाभ और हानियाँ हैं। तीसरा प्रश्न है योग से क्या हमें क्या लाभ और हानि मिलते हैं।
अर्थात योग के क्या लाभ हैं। चौथा प्रश्न, अस्पताल में अपशिष्ट का प्रबंधन किस रूप में करने चाहिए। और पांचवा और आखिरी प्रश्न है हमारा कि संक्रमण और विसंक्रमण क्या है। तो ये प्रश्न को आप लोग जरूर कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें।